हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो लेकर आए हैं बहुत यम्मी टेस्टी डिलीशियस सी रेसिपी, मूंग दाल से बनी हुई रेसिपी, जिसको हमने देखे 1.5 बाउल ले लिया है। अगर आपकी साफ दाल है तो आप, घर की दाल है तो आप वॉश ना करिए, लेकिन अगर मार्केट की दाल है तो आप इस तरह से वॉश जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर डस्ट और गंदगी होती है। जो दालों को सुरक्षित करने के लिए केमिकल लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें हट जानी चाहिए। तुमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में निकाल कर रख दिया, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाए। और अब देखिए, यहाँ पर एक रुमाल पर डाल दिया है, जिससे कि ड्राई कर सकें, सुखा सकें। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप फ़ैन में भी डाल सकते हो, जिससे इसका मॉइस्चर उड़ जाए। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से पोंछ भी सकते हो दाल को। दाल को भिगोना नहीं है, इस तरह से हम रखेंगे और इस दाल से इतनी टेस्टी यम्मी सी रेसिपी बन करके तैयार होगी ना, जो बच्चे खाएंगे नहीं, छीन छीन कर खाएंगे, इतना मतलब अमेजिंग बनेगी। तो इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है एक पैन में डालकर। तो पैन को भारी तली का ही पैन लेना है आपको। इस तरह से डालकर भूनना है 10 मिनट के लिए। एक बात और गाइस बता दें, क्योंकि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं और दालें नहीं खाते, तो उनको प्रोटीन कैसे मिले, कैल्शियम कैसे मिले। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जैसे कि आपको पता है कि दालें बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरी बात है, ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मतलब छोटे बच्चे अगर एक से ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा रेसिपी खा लेते हैं, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी हजम करने में, बहुत आसानी से हजम कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से दाल को हम भूनेंगे इस तरह से, यानी दाल का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो हल्का सा कलर चेंज होने के लिए भूनेंगे। एक बात और गाइस बता दें कि अगर आपके पास छिलके वाली मूंग दाल नहीं है, वो येलो वाली मूंग दाल है, मतलब छिलके जिनके हटे होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, या साबुत मूंग से भी बना सकते हो ये रेसिपी। ये देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, भून लिए थे, अब ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसे अब हम पीसेंगे। तो ये देखिए, जैसे आटा होता है वैसे ही पिस जाएगा, ठीक है। आटा या फिर बारीक वाली सूजी होती है, वैसा आपको दिखने लगेगा, तो आप ले लीजिएगा। ये देखिए, अब इसमें 3 स्पून घी डालेंगे। पहले हमने ड्राई रोस्ट किया था, अब इसमें हम घी डालेंगे, ये देख सकते हैं। और इस जो दाल के बने पाउडर को रखा हुआ है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे घी को पिघलाने के बाद। तो देखिए, घी अभी हमने कम मात्रा में ऐड किया है। क्यों? क्योंकि घी हमारा जमा हुआ है, अभी हमें नहीं पता चलेगा कि हमें घी कितना लेना है, इसलिए हमने 3 स्पून लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे और ले लेंगे घी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी घी में कोई बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल नहीं होती है, तो अगर आप ऊपर से भी घी डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और अच्छा ही टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं, मगर अभी हमें इसका पाउडर जो है वो सूखा सूखा सा लग रहा है। तो इसमें हम घी और डाल देंगे 1 स्पून। ये देख सकते हैं, 1 ही स्पून ऐड करेंगे, क्योंकि आगे जब घी की ज़रूरत होगी तो उसमें कोई और चीज़ें डालेंगे, जो कि आपकी उस घी को पूरा कर देंगी। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से देखिए, हमने मिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो अच्छे से अब भूनना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, ये देखिए। मगर सच में ये रेसिपी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। दूसरी बात, बनाने में भी आसान है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से देखिए, दबा दबा कर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते होगे हल्की सी बाइंडिंग आ चुकी है हमारे दाल में, दाल के पाउडर में। ये देख सकते हैं, हल्की से बाइंडिंग आ चुकी है। हमें इतना ही रखना है, यानी इतना ही बाइंडिंग रखना है और अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। ये देखिए, भून चुका है पाउडर हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दूध की मलाई। तो जितना हमने दाल लिया था ना, उतनी ही दूध की मलाई ले लेंगे। देखिए, ध्यान यहाँ पर ये देने वाली बात है कि हमने क्वांटिटी कैसे ली है और कितनी ली है। तो 1 बाउल आप सेट कर लीजिए, उसी बाउल से आप दाल लीजिए, उसी बाउल से आप मलाई ले लीजिए, सेम बाउल से। तो देखिए, पहले 1 बाउल हमने डाली हुई है मलाई, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, अभी यहाँ पर ज़्यादा ड्राई लग रहा है हमको ये पेस्ट, देख सकते हैं। ये पाउडर ड्राई अभी भी लग रहा है, उतना अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि दाल भाई पीसी हुई है, तो वो भी अभी फूलेगी, वो भी सोख करेगी। तो अगर हम दाल अच्छे से नहीं डालेंगे तो वो सोख नहीं होगा। इसलिए क्या करना है हमको, 1/2 बाउल मलाई और ले लेनी है। और देखिए, वैसे तो इस रेसिपी में यहाँ पर मावे की ज़रूरत होती है, मगर हमारे पास मावा जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, दूध की मलाई लगभग सभी के घर में होती है, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे दूध की मलाई नहीं खाते हैं, तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए, ध्यान ये रखना है
कि अगर आपकी दूध की मलाई फ्रिज में रखी है तो आप 2 से 3 दिन की मलाई ले सकते हो, मगर अगर आपने मलाई फ्रीजर में रख रखी है तो आप कितनी भी पुरानी मलाई हो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो जमी ही हुई होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दबाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर अच्छे से भुनाई करनी है, इतना भुनाई करनी है कि जो हमने मलाई डाली है उसका दूध सूख जाए और घी घी छनकर ऊपर आ जाए। तो अभी हम दिखाएंगे लास्ट में कि ये कैसा हो जाए। देखिए अभी दूध दूध दिख रहा है ना। अब ये देखिए दूध लगभग सूख चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो नारियल का बुरादा होता है, यानी डेसिकेटेड नारियल यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमने डेसिकेटेड नारियल लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बड़े लोगों के लिए बनाते हो या जिनके दांत नहीं होते उनके लिए बनाते हो तो आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट को पीस कर डालें। कोई भी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बादाम है, काजू है, पिस्ता है, कुछ भी आप इसमें ऐड करिए, मगर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। अगर बड़े लोगों के लिए बनाते हैं तो आप काट कर ही सारी सामग्री डाल सकते हैं, मगर अगर बड़े लोगों के लिए बनाते हैं, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए बनाते हैं या बच्चों के लिए बनाते हैं, तो आप उसे पीस कर डालें, जिससे क्या है। और नहीं तो इस मिठाई में आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ना भी करें तब भी ये मिठाई इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी लगती है कि आप खुद खाएंगे तो चौंक जाएंगे कि ये सच में इतनी टेस्टी बनी है। शायद बेसन के लड्डू हों या किसी और चीज़ के लड्डू हों, वो भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने अच्छे मूंग दाल के लड्डू लगते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बना रहे हैं हम कौन सी रेसिपी, अपने मूंग दाल के लड्डू। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है, कितना बढ़िया कलर आ गया है भुने हुए का। और आप देख सकते हो ठंडा होने के लिए रख दिया है बढ़िया सा। अब इसमें देखिए अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे, यानी यहाँ पर तगाड़ डालेंगे, या शक्कर का बूरा भी ले सकते हो, तगाड़ ले सकते हो, या फिर पिसी हुई चीनी पाउडर भी ले सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर आप बूरा लोगे ना, बूरा शक्कर, वो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। उसमें दाने दाने से होते हैं ना, तो वो अच्छी लगती है। तो जितना हमने वो लिया था, दाल ली थी, उतना ही हमने मलाई ली है और उतनी ही हमने चीनी ली है, यानी 1.5 बाउल हमने सारी चीज़ें ली हुई हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पून से नहीं उतने अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो चलिए अब हम डालते हैं यहाँ पर हाथ, अपना हाथ से मिक्स करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छे से मिलाएंगे, एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म बैटर में आपको चीनी, तगाड़ या कुछ भी है मिठास नहीं डालनी है। एक बात और गाइस, यहाँ पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है, इतना गर्म में डालना है कि आपका हाथ जो है वो सह सके। जैसे देखिए हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं तो हमारे हाथ में हल्का सा गुनगुना लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी सर्दी की वजह से जम जाएगा, क्योंकि मलाई से भी घी निकल आया है और हमने पहले भी घी डाला हुआ है, इसलिए वो जम जाएगा तो बन नहीं पाएगा। और अगर गीले में चीनी डाल देंगे, अब देखिए यहाँ पर हम अपने हिसाब से बना लेंगे बॉल्स, यानी लड्डू। जितने भी बड़े आपको चाहिए लड्डू उतने बड़े आप बना लीजिए, और एक लड्डू बच्चों को दे दीजिए, तो काफ़ी प्रोटीन आप बच्चे में जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे मूंग दाल बिल्कुल नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे, इतने टेस्टी लगते हैं। इसके आगे सारे लड्डू फेल है, इतना टेस्टी और इतना यम्मी लगता है लड्डू। देख सकते हो आप, ये देखिएगा इस, तो है ना कमाल की रेसिपी। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए कितना आसानी से बन रहे हैं हमारे ये लड्डू। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं सारे बना करके। तो ये देखिए गाइस हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। एक बात और, आपको ये ज़्यादा रेड रेड लग रहे हैं, लेकिन रेड नहीं, हल्के से ग्रीन लिए हुए हैं, थोड़ा सा लाइट की कमी हो गई है, तो हल्के से ग्रीन है लड्डू। और ये इतने सॉफ्ट, इतने यम्मी हैं कि आप इनको बाहर रख कर भी इस समय कम से कम 15 से 20 दिन आराम से चला सकते हो। इतनी टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हुए हैं, ख़राब नहीं होंगे। और फ्रिज में रख करके तो आप 1 महीने से 1.5 महीने चला सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब